नमस्कार दोस्तों, लगभग सभी चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की जो एम्प्लॉय आईडी है वो आईएफएमएस पर बन चुकी है। अब उनका 1 सितंबर को प्रथम वेतन बिल है वो बनेगा। तो उससे पहले हमें कौन से जरूरी कार्य करने हैं जिनसे उनके बिल पर ऑब्जेक्शन ना लगे, इस बारे में बात करेंगे। स्वागत है साथियों आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हैं उनके आईएफएमएस पर आईडी बनने के बाद साथियों हमें उनका एम्प्लॉय डाटा वेरिफिकेशन करना होता है और उनका सैलरी स्टेटस है वो एक्टिव करना होता है। तो वो किस तरह होता है, उसकी क्या प्रोसेस होगी। तो साथियों सबसे पहले हम अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी है वो लॉगिन कर लेंगे आईएफएमएस पोर्टल पर है, या एसएसओ के अंदर जाकर हमें आईएफएमएस टैब है वो ओपन कर लेंगे। वो ओपन करने के बाद साथियों हम डीडीओ लेवल पर चले जाएंगे। हम यहाँ से आपके जिस डेस्क में डीडीओ रोल है वहाँ पर डीडीओ रोल में जाने के बाद साथियों हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद साथियों हमारे पास ये आईएफएमएस का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर साथियों में लेफ्ट साइड में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, माई टास्क है, वर्क फ्लो वाला, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बिल्स के। यहाँ से साथियों जो हमें 3 नंबर पर ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, हमें उसके अंदर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद साथियों में नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे साथियों हमको ऑप्शन दिखाई देगा वेरिफिकेशन का, नीचे नीचे एमआईएस रिपोर्ट है, इसके नीचे साथियों वेरिफिकेशन का। साथियों ये डाटा वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे तो नीचे आएगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। जैसे ही साथियों एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय को सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से साथियों हम नाम से सर्च कर सकते हैं, कई बार नाम से नहीं दिखाता है तो हम ऑल पर क्लिक करके सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद साथियों हमारा जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है उनको सर्च करेंगे। इनको सर्च करने के बाद साथियों उनके नाम के सामने आपको उनकी नाम, एम्प्लॉय आईडी, डीओबी, डेट, उनकी सर्विस डिटेल वगैरह सब होगी। उनके सामने साथियों ऑप्शन आएगा वेरीफाई का। साथियों वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से साथियों वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल है वो हमारे सामने आ जाएगी। उनका नाम, पिता का नाम, डीओबी, सब जनाधार वगैरह की, आधार, सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर साथियों सब डिटेल्स हमें चेक करनी है। कुछ डिटेल्स है वो फिल नहीं होती है तो उनको फिल करनी होगी, कुछ हो सकता है कि गलत हो, उनको सही करनी होगी। ये सब डिटेल्स डाटा करेक्ट करेंगे साथियों। करने के बाद साथ नीचे हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसको सब डिटेल्स एक बार साथियों इनको ध्यान से जरूर चेक करें। अगर गलत है तो नीचे साथियों हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो हम टिकटराइज कर सकते हैं अगर कुछ डाटा हमारा गलत है तो, अगर सही है तो नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा तो हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारे कुछ डिटेल्स है वो मिसमैच थी तो उनको सही कर दिया। सही करने के बाद साथियों नीचे आ रहे हैं राइज ए टिकट। यहाँ से हमें इनकी अगर कोई डिटेल है जो गलत है तो हम वो कर सकते हैं, नहीं सही है तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इनका डाटा है वो वेरीफाई हो गया है दोस्तों। और दोस्तों नीचे ऑप्शन आएगा हमारे पास, उसके अंदर ही एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट था इसके अंदर नीचे ऑप्शन आएगा हमें एम्प्लॉय स्टेटस। साथियों ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की आईडी इंटर करनी होगी, एम्प्लॉय आईडी जो आईएफएमएस के ऊपर बनी है। आईडी इंटर करने के बाद साथियों जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है उनकी डिटेल्स आ जाएगी। उसके सामने दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो सैलरी स्टेटस एक्टिव, और स्टेटस है वो आईडी का वो भी एक्टिव। सैलरी स्टेटस एक्टिव जरूर होना चाहिए साथियों। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आपके वेतन है वो नहीं बनेगा, और यहाँ पर जब आप वेतन बिल बनाने जाओगे तो वहाँ पर साथियों आपका नाम है वो शो नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले आपको आईएफएमएस पर अपनी आईडी वेरीफाई करनी है, उसके बाद ये सैलरी स्टेटस है इसको एक्टिव करना होता है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो कृपया बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।